सो क्या हाल है, बढ़िया। चलो, सो लेवरेज अपना चल रहा था। लेवरेज में उस दिन मैंने जो बता दिया था इनकम स्टेटमेंट, लास्ट में प्रेफरेंस डिविडेंड का इम्पैक्ट बता रहा था, तब तक कुछ हो गया था प्रॉब्लम, इसलिए वहां से नहीं बताया था। आज की क्लास में मैं प्रेफरेंस डिविडेंड का इम्पैक्ट प्लस सम्स भी करवा दूंगा, विदाउट प्रेफरेंस डिविडेंड भी करवा दूंगा और विथ प्रेफरेंस डिविडेंड भी एक सम्स करवा दूंगा। सेकंड बात ये रहा कि एग्जाम का रूटीन तो चेंज हो चुका है, तो और अच्छा से तैयारी हो सकता है। थर्ड चीज ये हुआ कि बहुत जन बोल रहे हैं कि एफआर एंड एसएससी का वीडियो कब रिकॉर्ड कीजिएगा। तो देखो, मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों में, सैटरडे संडे जो रहेगा, उसमें मैं होल्डिंग कंपनी यानी कंसोलिडेशन मोस्ट प्रोबेबली रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, ठीक है। उसका चिंता मत करो, मैं एफआर भी डालूंगा, एफआर एंड एफएससी भी। आज अपने लेवरेज का एक सम्स करते हैं जिसमें प्रेफरेंस डिविडेंड का इम्पैक्ट रहेगा और एक में नहीं रहेगा। तो चलो, सबसे पहले इसको करने से पहले एक बार इनकम स्टेटमेंट जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? देखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आता है, कंट्रीब्यूशन माइनस करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट आता है, ईबीआईटी माइनस करते हैं, इंटरेस्ट आता है, ईबीटी माइनस करते हैं, टैक्स आता है अपने ईएटी, उसमें से माइनस करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड आता है ऑफिस। अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड रहेगा तो माइनस होगा, नहीं तो माइनस नहीं होगा। उसके बाद रिटेन अर्निंग रहा तो एडजस्टमेंट कर देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। सो रिटेन अर्निंग तुम लोग में रहता नहीं है नॉर्मली, तो बेसिकली अपने को कहां तक जाना है? ऑफिस। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स, ईएटी, और ईएटी से माइनस करेंगे अपना प्रेफरेंस डिविडेंड, तो आ जाएगा अपना ऑफिस। तो एक सम्स करते हैं जिसमें क्या रहेगा, दोनों इंपैक्ट रहेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड रहेगा तो क्या करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। चलो चालू करते हैं, ठीक है। चलो, ये सम्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ले लेना। तो देखो, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट थ्री कंपनीज आर गिवन। तो तीन कंपनी का इसमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। एक कंपनी में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, दो बचा हुआ कंपनी में प्रेफरेंस डिविडेंड है। तो तीनों कंपनी का मैं क्वेश्चन दे दूंगा, बट दो ही करा रहा हूं मैं, एक जिसमें प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है और एक जिसमें प्रेफरेंस डिविडेंड है, और तीसरा में प्रेफरेंस डिविडेंड तुम लोग खुद से कर सकते हो। बोलता है एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख। मैंने एनुअल कैपेसिटी जो है, मतलब साल भर में जितना प्रोडक्शन हो सकता है, 1 लाख, 1.5 लाख और 2.5 लाख हो सकता है। लेकिन अभी हम प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं और सेल कितना कर रहे हैं? 75% तीनों केस में। यूनिट सेलिंग प्राइस है 40, 50, 50। यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है 15, 15, 20। तो इससे हम नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सेल्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है, इक्विटी कैपिटल दिया है 5 लाख, 7 लाख और 10 लाख। बट ध्यान रखना, नीचे एक लाइन दिया है कि 1000 शेयर्स फॉर ईच कंपनी, मतलब हर एक कंपनी में कितना शेयर्स है? सिर्फ 1000 शेयर्स है। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000 है और 1 लाख है सिर्फ पीआईएल और एमआईएल में। 15% डिवेंचर्स है 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली। निकालना क्या है? ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज एंड ईपीएस ऑफ दिस कंपनी एंड कंपनी। तो देखो, ईपीएस में निकालना है। तो मैंने क्यों बोला कि इक्विटी कैपिटल जो है कितना कितना है? 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख है। तो बहुत जन क्या करता है कि नीचे में लाइन जो दिया है ना, 1000 शेयर्स फॉर ईच कंपनी, वो नहीं दिखता है। सीधा क्या करता है? 5 लाख डिवाइड बाय 100 या 10 करके नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के करता है। तो नहीं, अगर नंबर ऑफ शेयर्स दिया है 1000 है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। नहीं दिया रहता तो 5 लाख डिवाइड बाय फेस वैल्यू हम 10 रुपये मानते और डिवाइडेड बाय 10 करते तो 50,000 होता, फिर 70,000 होता दूसरे केस में, और 1 लाख होता तीसरे केस में। बट दिया है तो 1000 ही शेयर्स लेके चलो। एक बार चालू करते हैं अपना सम। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सेल्स सबसे पहले क्या दिया हुआ है? अपना एनुअल कैपेसिटी। एनुअल कैपेसिटी कितना कितना है? एनुअल कैपेसिटी बीआईएल के केस में, और हम एक और करा रहे हैं पीआईएल के केस में, करेक्ट। तो बीआईएल के केस में है 1 लाख और इस केस में है 1.5 लाख, करेक्ट। सेल और प्रोडक्शन कितना हो रहा है? सेल एंड प्रोडक्शन एंड सेल्स अपना हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 75% इन बोथ द केसेस। इसका 75% करोगे तो आएगा 75,000 और इसका 75% आप करोगे तो आएगा 1,12,500। कैलकुलेटर लेके बैठना भाई तुमको, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया? सेल्स 75% हो रहा है। अब आता टोटल सेल्स, ये क्या था? यूनिट्स में था, और यहाँ पे आता टोटल सेल्स रुपीज में। तो 40 रुपया था मेरा बीआईएल का, और पीआईएल का कितना था? 50 रुपया। मल्टीप्लाई अगर करोगे आप तो कितना कितना आएगा? देखता है कैलकुलेटर। 75,000 इंटू 40, तो ये आएगा 30 लाख, और ये आएगा 1,12,500 इंटू 50, 56,25,000, करेक्ट है। चलो, माइनस क्या करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में कितना बोल रहा है? 15, 15 दोनों में। सो 15
और 15, तो मल्टीप्लाई कर लो 75,000 इंटू 15, तो ये कितना होगा 11,25,000। और यहाँ पे अगर हम करें 1,12,500 इंटू 75 सॉरी 15, तो ये कितना होगा 16,87,500। माइनस करो दोनों को तो अपना क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो 30 लाख माइनस 11,25,000, तो ये कितना आ रहा है 18,75,000। और ये कितना आ रहा है 56,25,000 माइनस 16,87,500, तो ये कितना है 39,37,500। करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, तो ये मेरा क्या है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के बाद मेरा क्या होगा फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में कितना कितना है फिक्स कॉस्ट। तो इसमें है 2 लाख और इसमें है 3 लाख, तो ये कितना होगा 16,75,000 और ये कितना होगा 36,37,500। तो ये मेरा क्या हो गया EBIT। करेक्ट। EBIT के बाद मेरा क्या माइनस होता है इंटरेस्ट। तो देखो अगर क्वेश्चन में तुम लोग देखा तो 15% डिवेंचर्स BIL किस में 1 लाख और PIL किस में 2 लाख। तो अगर 15% हम इंटरेस्ट निकालना चाहें तो कितना होगा इसमें BIL में होगा 1 लाख का 15% तो 15,000 और PIL में होगा 2 लाख का 15% यानी कि 30,000। करेक्ट है। तो ये कितना हो जाएगा 16,60,000 एंड ये कितना हो जाएगा 36,07,500। करेक्ट। ये मेरा क्या आ गया EBT। बात सही है। चलो EBT तक हम अपने पहुंच चुके हैं। अब नीचे आते हैं माइनस टैक्स। क्वेश्चन में टैक्स नहीं दे तो अपने अज्यूम कर लेते हैं 50% टैक्स। तुम लोग भी अज्यूम कर सकते हैं एग्जाम में, अगर टैक्स मान लो नहीं है तो अज्यूम कर सकते हैं 50%, बट लिख देना कि वी हैव अज्यूम्ड दैट द टैक्स रेट दैट एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 50%। तो माइनस करते हैं टैक्स एट द रेट 50%, तो ये 50% कितना होगा 8,30,000। तो बचेगा कितना 8,30,000 और ये 50% कितना होगा 18,37,50। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई तुम लोग, ठीक है। तो 18,37,50 यहाँ बचेगा भी 18,37,50। करेक्ट है। तो ये मेरा क्या आ गया EAE। बढ़िया। अब लास्ट में क्या माइनस करते हैं अपने प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है अपना, देखो यहीं से खेला है बस। प्रेफरेंस डिविडेंड इस केस में 0 है और इस केस में कितना है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और इस केस में है 50,000, यानी कि ये कितना होगा 5,000। ठीक है। अब ये A कितना होगा 8,30,000 और ये वाला अपना कितना हो जाएगा 17,98,700। ये मेरा क्या आ गया अफेस, दैट इज व्हाट अर्निंग अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। यहाँ तक ये अपने इनकम स्टेटमेंट किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो भाई। अगेन डाउट कुछ भी हो आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर दिया हुआ है 9903764372। देखो इनकम स्टेटमेंट आ गया। अब मेरे को निकालना क्या है लेवरेज। कौन कौन सा लेवरेज निकालना है मेरे को, तो ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज और ईपीएस में निकालना है। सबसे पहले ईपीएस निकाल के खत्म कर दें। ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है इक्विटी अर्निंग अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो अगर ध्यान हो तुम लोगों को तो मैं 12 बोल रहा था, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है कितना 1000 था और ये भी 1000 था। डिवाइड कर दो, तुम लोग अलग से निकालना वर्किंग नोट में एक तरह से। एफएस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा, ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 830 है 830 और ये हो जाएगा 1798.75। तो ये मेरा क्या आ गया ईपीएस। तो देखो यहाँ तक कोई झमेला नहीं है, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड रहे या ना रहे बात तो सेम ही हुआ, बस प्रेफरेंस डिविडेंड में अपने माइनस कर दिए, बात कहानी खत्म। निकालते हैं लेवरेज। लेवरेज में एक जगह ट्विस्ट है, वहां मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या निकालना है अपना ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कंट्रीब्यूशन। देखो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, मैंने बोला था ना फिक्स कॉस्ट मेरा क्या है ऑपरेटिंग वाला खर्चा है, तो फिक्स को कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी फिक्स कॉस्ट यहां से निकल गया। तो कंट्रीब्यूशन
बाई ईबीआईटी, मतलब कि मेरा कितना पैसा था पहले, फिक्स कॉस्ट देने के बाद कितना बच गया उसको डिवाइड कर दिया। बीआईएल और पीआईएल के केस में लिखना क्या है, सो बीआईएल के केस में कितना है 18,75,000 इज माय कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी कितना है 16,75,000, करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम पीआईएल के केस में देखें तो कंट्रीब्यूशन कितना है 39,37,500 डिवाइडेड बाई 36,37,500, 18,75,000 डिवाइडेड बाई 16,75,000 और 39,37,500 डिवाइडेड बाई 36,37,500, निकालो कितना कितना होगा। डिवाइडेड बाई 36,37,500, सो ये होगा 1.08, 18,75,000 डिवाइडेड बाई 16,75,000, सो ये होगा 1.1, ये मेरा क्या आ गया ऑपरेटिंग लेवरेज। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आते हैं फाइनेंशियल लेवरेज में। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता था EBIT डिवाइडेड बाई EBT, यही फॉर्मूला होता था। मतलब इसमें देखो इंटरेस्ट वाला पोर्शन माइनस कर दे रहा है अपने पास, सो EBIT डिवाइडेड बाई EBT। इंटरेस्ट देने के पहले मेरा कितना बचा था, इंटरेस्ट नहीं फाइनेंशियल खर्चा जो फिक्स्ड है उसको देने से पहले मेरे पास कितना था डिवाइड बाई देने के बाद कितना बच गया 16,75,000 डिवाइडेड बाई कितना है ये 16,60,000 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा देखते हैं 16,75,000 डिवाइडेड बाई 16,60,000, ये आएगा मेरा 1.01, करेक्ट है। चलो तो देखो बीआईएल के केस में ना मेरा सिर्फ एक फाइनेंशियल खर्चा था जो कि इंटरेस्ट, बट पीआईएल के केस में ना मेरा दो फाइनेंशियल खर्चा है, एक तो इंटरेस्ट और एक मेरा है डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड तो मेरे को हर साल देना है, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव मत जाना। यहाँ पे मान के तो चलो कि प्रेफरेंस शेयर हमको हर साल देना है 5%, ये मेरा है फाइनेंशियल खर्चा। फाइनेंशियल खर्चा चूंकि फिक्स है तो मेरा लेवरेज में आना चाहिए, तो लेवरेज में आना चाहिए तो तुम लोग क्या बोलेगा, देखो भैया कि आपके पास ईवीआईटी कितना था 36,37,500, मैंने बोला हाँ ठीक है। इसको आप डिवाइड क्या बोलते हो कि मेरे पास पहले कितना था और इंटरेस्ट मतलब खर्चा करने के बाद कितना बच गया, मतलब इंटरेस्ट कितना है 30,000 तो 36,07,500 आया था। आप बोल रहे भैया प्रेफरेंस डिविडेंड भी देना है तो 5,000 माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा 36,02,500, करेक्ट। 36,07,500 से माइनस करेंगे 5,000 तो इतना बचेगा, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। एक्चुअली क्या है ना 5,000 हम कमा के शेयर होल्डर्स को देंगे, बट शेयर होल्डर्स को देने के पहले मेरे को एक और चीज करना होगा, गवर्नमेंट को टैक्स पहुंचाना। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मतलब जितना हम कमाएंगे, जितना हम प्रेफरेंस डिविडेंड देना चाहते हैं उसको देने से पहले मेरे को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट। सो सपोज करो अगर हम 5,000 किसी को देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं 5,000 देना चाहते हैं, तो मेरे को 5,000 कमाने से काम नहीं चलेगा, मेरे को कमाना कितना होगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, मतलब 5,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5 यानी कि कितना आएगा 10,000। तब ना भैया हम 5,000 दे पाएंगे, कैसे समझो 10,000 कमाएंगे तब ना हम जाके 50% देंगे 5,000, तो बचा हुआ पैसा हम किसको देंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। क्योंकि डिविडेंड कब दिया जाता है आफ्टर पेइंग द टैक्सेस, तो टैक्स पेमेंट करने 10,000 पे 5,000 कमा के 10,000 पे 5,000 पहले हम टैक्स पेमेंट करेंगे और 5,000 जो बचा हो उसको डिविडेंड दे देंगे। सिमिलरली अगर मान लो 40% टैक्स रहता तो तुम क्या करते, सिंपल 5,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.4 तो कितना होता, अगर इसको करके देखेगा तो 5,000 डिवाइडेड बाय 0.6 यानी कि कितना आता 8,333.3, ठीक है। तो इस पे तुम पहले गवर्नमेंट को टैक्स देता 40% तो 333.33 आता, माइनस करता तो 5,000 बचेगा। मतलब तुमको अगर 40% टैक्स रहता तो कमाना पड़ता 8,333.33, उसमें से तुम पहले गवर्नमेंट को 3,333 यहाँ पे टैक्स माइनस करता और फिर जो बचा हुआ अमाउंट रहता वो तुम क्या करता गवर्नमेंट को पेमेंट करता, सॉरी प्रेफरेंस डिविडेंड तुम अपने को पेमेंट कर दो, करेक्ट है। यहाँ पे एक फॉर्मूला में चेंज आ गया अपना, इस केस में तो फॉर्मूला EBIT बाय EBT रहा, बट इस केस में क्या हो जाएगा फॉर्मूला EBIT तो सेम रहेगा क्योंकि मेरे पास पहले जितना पैसा था
लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ईबीटी मतलब इस ईबीटी से इंटरेस्ट माइनस हो चुका है, मेरे को और माइनस क्या करना है, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड जितना मेरे को देना है, प्रेफरेंस डिविडेंड जितना मेरे को देना है उतना कमाने से काम नहीं चलेगा, माइनस वन सॉरी बाई वन माइनस टैक्स रेट करना पड़ेगा, तब जाके मेरा अमाउंट आएगा, उसको माइनस। ठीक है, ईबीटी मेरा कितना है, ईबीटी है मेरा 36,07,500 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है मेरा 5,000 डिवाइडेड बाई टैक्स रेट कितना है मेरा 1 माइनस 0.5 मतलब 50%। करेक्ट, अब इसको सॉल्व कर लो जल्दी से। 36 ये होगा 10,000, अगर हम इससे माइनस करें 36,07,500 माइनस 10,000 ये हो जाएगा ऊपर में 36,37,500 डिवाइडेड बाई 35,97,500। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 36,37,500 डिवाइडेड बाई 35,97,500। दिस विल कम टू 1.0 सही है, तो यहाँ पे अपने 1.01 लेके आ गए। करेक्ट, सो देखो अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड है तो ईबीटी से माइनस करोगे, सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड में टैक्स का भी इंपैक्ट लोगे, क्योंकि डिविडेंड देने से पहले आपको गवर्नमेंट को पहले टैक्स पहुंचाना पड़ता है, तो टैक्स पहुंचाओगे तो कितना कमाना होगा, टैक्स के साथ माइनस करोगे उससे टैक्स, जो बचेगा आप उतना प्रेफरेंस डिविडेंड को दोगे। तो ये बात ध्यान रखना, ईबीआईटी बाई ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2। कंबाइंड लेवरेज तो निकाल सकता है, दिस इनटू दिस और दिस इनटू दिस, तो कंबाइंड लेवरेज हमने निकालना एक बार, तो निकाल कंबाइंड। तो देखो इसको इसको मल्टीप्लाई करो कितना होगा 1.12 इंटू 1.0, तो ये हो जाएगा 1.13 और ये 1.01 इंटू 1.08, तो ये हो जाएगा 1. तो ये आ गया कंबाइंड लेवरेज। सो होप समझ में आ गया होगा कि प्रेफरेंस डिविडेंड रहे तो क्या करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं रहे तो क्या करना है। हम इसका भी पिक्चर लेके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको लिख लेना। समझ में आ गया, चलो यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं आज। एफआरएफ से मैं जल्द से जल्द रिकॉर्ड करके डालने का, चलो थैंक यू।